जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग इस वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे आर्मी अग्निवीर पेपर का। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 20 तारीख से एडमिट कार्ड आपका निकलना चालू हो जाएगा और परीक्षा के बाद फिजिकल के बाद जो है आपका रिटन एग्जाम भी होता है, जिसमें से आपका 50 प्रश्न रहता है। 15 प्रश्न जीके के रहता है, 15 जनरल साइंस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा प्रैक्टिस सेट आ रहा है सब में हम लोग क्या करते हैं कि जीके और साइंस का जो पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या आपका 30 है, इसमें टारगेट आपका सही करने का 25 है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग क्या सही कर पाते हैं। आपको बता दें कि जो आपका परीक्षा होगा एकदम बिल्कुल इसी तरह से पेपर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आएगा। ये आज का हमारा जो पेपर है अभ्यास पेपर सेट 8 है। ठीक है, जिसमें से आपका 100 नंबर का परीक्षा होगा और प्रश्नों की संख्या आपको दिया जाएगा 50। ठीक है, 50 गुना 2 बराबर 100। एक प्रश्न का आपका जो नंबर रहेगा 2 नंबर रहेगा। इसमें आपको 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा। आपको 1 घंटा के अंदर इसको हल करना होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहिएगा। देखिए, आपको देखने में यदि दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, लैंडस्केप में कर लीजिए ताकि वहाँ से आपको आसानी से दिख सके। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का पहला जो प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, जो मेघालय जो राज्य है इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो मेघालय की राजधानी कहाँ पर है, तो मेघालय की राजधानी आपका शिलोंग है। ठीक है, देखिए राज्य और राजधानी से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल एकदम मुंह पर रट लीजिएगा। जितने भी हमारे राज्य हैं, जैसे कि ये भी हमारे 28 राज्य हैं भारत के और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी राजधानियाँ हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहाँ पर राज्य और राजधानी का जो हमारा वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या था, मेघालय की राजधानी शिलोंग था। दूसरा प्रश्न, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है। देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार हमारा, और इसकी जो राजधानी है वो आपका पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या रहता है। राजस्थान आपका ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर सर्वाधिक आबादी वाला ये राज्य है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर है। 4 नंबर प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखिए पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य, और यह किनको दिया जाता है, खेल के खिलाड़ी या फिर खेल के कोच को या फिर लेखक को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ना वो खेल के कोच को होता है। ठीक है, खेल के कोच कहने का मतलब मान के चलिए आप विराट कोहली को आप जानते हैं। ठीक है, विराट कोहली जो है इनको खेल सिखाने वाला भी इनका एक कोच है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं आपका टीचर होता है, उसी तरह से खिलाड़ियों का एक कोच होता है। ठीक है, तो जो कोच लोग होते हैं उसको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। बढ़िया मान के चलिए इनका खिलाड़ी विराट कोहली ये बढ़िया प्रदर्शन करके या फिर बढ़िया ये काम कर रहे हैं तो इनको पुरस्कारित किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार से। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया। मैप में आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, तो बीच में एक सागर पड़ता है और इसको अलग करता है। ठीक है, तो दोनों का जो अलग करता है वो कौन सा सागर अलग करता है, तो ये करता है आपका तस्मन सागर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है लगभग कितना है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 6371 किलोमीटर जो है इसका रेडियस है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आपका है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा। तो देखिए ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो आयोजित हो चुका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये कतर में। ठीक है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ ये कतर में हुआ। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो हो सकता है करंट अफेयर्स जैसे भी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो भी चल रहा है उससे भी आपको करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर जो कुछ दिन पहले हो चुका है उससे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का में स्वर्ण पदक किसने जीता था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न ना, हाँ देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका है, खाली स्थान देश बंधु के नाम से विख्यात है।
तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने 4 हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चित्तरंजन दास यहाँ पे ऑप्शन बच जाता है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है देश बंधु। ठीक है, चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से संबोधित किया जाता है, विख्यात है। ठीक है, क्या देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये दोनों व्यक्ति कौन है आपको हमने बता दिया। अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय खाली स्थान कौन थे। तो देखिए, प्रथम बार नोबेल पुरस्कार, ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1911 के आसपास में। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न आपका है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में जो है पड़ती है। तो देखिए, मैकमोहन रेखा जो है किन देशों के बीच पड़ती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, गोल गुम्बज जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु यहाँ की राजधानी है। ठीक है, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना कौन था। तो यहाँ पे क्रांतिकारी जो है 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, अरविंदो घोष, भगत सिंह, तात्या टोपे और चंद्रशेखर आजाद। तो ये वो कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में दार्शनिक बन गए थे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, अरविंदो घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं। देखिए, रोजर फेडरर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, टेनिस खेल से संबंधित है रोजर फेडरर। बहुत ही महान खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं टेनिस। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर खाली स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे मुरादाबाद, गाजियाबाद, जयपुर और रायपुर 4 शहर आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से पीतल के जो बर्तन बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये हो जाएगा मुरादाबाद में। जितना भी पीतल का बर्तन आप जो देखते हैं और जो बाज़ारों में बिकते हैं, उसमें से मैक्सिमम आप एक तरह से कह सकते हैं कि 60% से ऊपर यहाँ पे जो है मुरादाबाद में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे। जनरल साइंस का भी हम लोग यहाँ पे 15 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जीके का हम लोगों का 15 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हम लोग जो है 50 सेट करने वाले हैं जब तक आपका परीक्षा ना हो जाए। ठीक है, 50 सेट हम लोग करेंगे, प्रत्येक में 30 प्रश्न रहेंगे। तो सोचिए आपका 1500 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। और 1500 प्रश्न यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लगभग 30% से ऊपर प्रश्न यहीं से भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको दूसरा भी, अगर यदि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि आप हमारा ही वीडियो देखते रहें और आप ये उम्मीद कर लें कि यहीं से सारा प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे वैसा होता नहीं, कंपटीशन है। ठीक है, हो सकता है प्रश्न चेंज करते आप फंस जाइएगा, इसलिए अपना भी पढ़ते रहिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए हम लोग साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, वायुमंडल में SI पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो वायुमंडल दाब में SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, अगला प्रश्न, इस्पात इसका मिश्रण है। तो देखिए, इस्पात जो है उसको किस चीज़ से मिश्रण करके बनाया जाता है। तो इस्पात का जो मिश्रण है वो आपका Fe और C है। ठीक है, ये इसका मिश्रण है। अगला प्रश्न देखिए, ECG किसकी जांच करता है। तो देखिए, ECG जो है ये जो है हृदय की जांच करता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हृदय का जो प्रॉब्लम आता है उसमें से ECG का जो है ये जांच करने का एक मशीन होता है और उससे जांच किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है। 4 ऑप्शन हमारे सामने, हीरा, टंगस्टन, फेरो स्टील और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो आपका होता है हीरा। हीरा से कठोर पदार्थ कुछ नहीं है। ठीक है, इनमें से। चलिए अगले प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न हमारा है, बाल, नाखून और खुर सभी खाली स्थान से बने होते हैं। तो देखिए, बाल, नाखून और खुर जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं। ऑप्शन हम लोग को इसके लिए देखना पड़ेगा, विटामिन से, प्रोटीन से, वसा से और आयरन से। तो राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन से। ये जो बाल, नाखून और खुर होते हैं ये सारा प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बैरोमीटर के द्वारा खाली स्थान मापते हैं। तो देखिए, किस चीज़ को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब को। ठीक है, अगर यदि हम लोगों को वायुमंडलीय दाब की माप की आवश्यकता हो तो हम लोग क्या करेंगे, बैरोमीटर के सहयोग से जो है इसको मापेंगे। ठीक है, देखिए पारे का संकेत क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। पारे का जो संकेत है, ठीक है, पारा का जो संकेत होता है वो क्या होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा Hg। ठीक है, Hg जो है ये आपका पारे का संकेत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टेलीविज़न को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में खाली स्थान प्रयोग होता है। तो देखिए टेलीविज़न को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में प्रयोग क्या होता है, तो इसमें प्रयोग होता है आपका इंफ्रारेड रेंज। ठीक है, ये जो आपका इंफ्रारेड रेंज है ये इसको जो है नियंत्रण करने के लिए यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। 25 नंबर प्रश्न आपका है, निम्न में स्तनपायी हैं, तो निम्न में से कौन सा इसमें एक स्तनपायी है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गाय। देखिए सांप, मछली ये तो नहीं है, गाय जो है एक स्तनपायी है। ठीक है, जो बच्चे को दूध पिलाता है। अगला प्रश्न, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग हर तरफ देखते होंगे कि आदमी को बुखार आया तो समझ आइए कि डॉक्टर के पास जाइएगा तो मलेरिया हो गया। तो मलेरिया जो होता है एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये मच्छर का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मादा एनाफिलीज। ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, देखिए मच्छर तो हम लोगों को बहुत सारे मच्छर काटते हैं, ठीक है, लेकिन उसे मलेरिया नहीं होता है। लेकिन अगर यदि आपको मादा एनाफिलीज मच्छर अगर यदि आपको काट ले तो समझ लीजिए आपका मलेरिया होने का संभावना 99% हो जाता है। ठीक है, इसलिए मच्छरदानी लगा करके सोया करिए, ऐसा सलाह दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, सबको पता है इसका आंसर। ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो आपका होता है O। ठीक है, O मतलब ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए डायलिसिस का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका किडनी फेल, देखिए जिनका किडनी फेल हो जाता है, ठीक है, किडनी फेल हो जाता है तो डायलिसिस का मतलब होता है उसको ब्लड वगैरह चढ़ाना। ठीक है, तो उसके लिए जो है उसको बराबर क्या कराना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि किडनी हमारा क्या करता है, किडनी हमारा खून को साफ रखता है, लेकिन यदि किडनी हमारा ख़राब हो जाए तो क्या होगा, खून साफ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पुराना ब्लड जो शरीर में है उसको हटा करके नया ब्लड डालना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है, निम्न में से। ठीक है, तो देखिए संक्रमित रोग की यदि हम बात करें तो ये आपका रेबीज है। ठीक है, और रेबीज किससे होता है, ठीक है, तो ये रेबीज जो है वो आपका क्या है, एक तरह का संक्रमित रोग है इनमें से। ठीक है, जैसे उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर हाई, मधुमेह, ये सारा क्या है कि ये संक्रमित नहीं है, लेकिन रेबीज यदि एक दूसरे को है तो वहाँ से दूसरे आदमी को फैलने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति सेकंड दोलन की संख्या खाली स्थान दोलन कहलाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आवृत्ति। प्रति सेकंड दोलन की जो संख्या है वो आवृत्ति दोलन कहलाती है। ठीक है, तो हम लोगों का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया 30 क्वेश्चन। इसमें से आप कितना सही किए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट आकर के करिए। और यहाँ पर सेट 9 यानी कि टोटल हम लोग 50 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेट 9 का आएगा। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब अगर यदि आप हमारे चैनल को करते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक आ जाएगा और हमारा वीडियो आप देख सकते हैं आसानी से, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद्यार्थी को। थैंक यू।